मुझे एक जाल में फंसा करके और उसी साजिश के तहत मुझे देश के कारा में बंद किया गया। राज्य का कोई ऐसा बड़ा जेल नहीं था जहां जितेंद्र स्वामी को नहीं घुमाया गया, बल्कि दूसरे प्रदेशों के जेलों में भी, रांची, कोडरमा, विभिन्न जेलों में भी घुमाया गया, लेकिन जितेंद्र स्वामी टूट नहीं सके। और जब लौटे भागलपुर तृतीय खंड से, जो देश के 1 और 2 नंबर पर वह जेल आता है, जहां सरमान सिंह को पंजाब से लिया करके रखा गया था। आतंकवादियों के बीच, माओवादियों के बीच जितेंद्र स्वामी को रखा गया। अब वह साजिश करने वाले लोग आज कहाँ हैं, आपको खुद ही पता है। लेकिन जब मैं लौटा तो फिर 2009 में प्रयास किया और पहली बैठक रसूलपुर में हुई, जो उस समय एकमा विधानसभा हुआ करता था। आज परिसीमन में चेंज है, एकमा और माझी उस समय एक साथ था। पहली बैठक हुई जिसमें लगभग 25,000 लोग उपस्थित थे। मैं तो कारा में बंद था, लेकिन मेरा एक अपील गया लोगों के बीच में, और उस अपील पर हमें लगा कि नौजवानों की भीड़ उमड़ पड़ी। प्रबुद्ध और बुजुर्ग, जो समझ लोगों का जो था, जो शिक्षाविद थे, जो घर घर दीप जलाने वाले शिक्षक थे, वे लोग एक नई इबारत लिखने के लिए आगे बढ़े। और फिर बनियापुर बैठक हुई जिसमें लगभग 40 से 50,000 लोग थे। 5 से 6 घंटा तक बनियापुर जाम था। और जो निर्णय हुआ, आप देखे कि मैंने 6 महीना तक उमाशंकर बाबू से आग्रह किया गया, वे लड़ने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उन्होंने कहा कि जिसको मैंने पैदा किया है, जिसको मैंने खड़ा किया है, जिसको राजनीति का चादर पहनाया है, मैं उसके खिलाफ लड़ने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन मेरे नौजवान, जो इस इलाके के प्रबुद्ध थे, इस लोकसभा और इस सिवान जिले के जो प्रबुद्ध बुद्धिजीवी शिक्षक, नौजवान, ये सभी लोगों ने उनसे आग्रह किया। जो लोग मुझसे मिलने जाते थे, मैंने उनसे कहा कि आप उनसे निवेदन करिए कि जितेंद्र स्वामी अगर जेल से निकला तो लड़ेगा, नहीं तो उनको कहिए कि एक बयान दें कि जेल से निकलेंगे जितेंद्र स्वामी तो लड़ेंगे, नहीं तो धर्म युद्ध में उमाशंकर सिंह चुनाव लड़ेंगे। अत्याचार के खिलाफ, अगर पिता अत्याचारी है तो धर्मशास्त्र कहता है, गीता कहता है कि उसका विरोध बेटा को करना चाहिए, समाज को करना चाहिए। अगर बेटा अत्याचारी है तो बाप को भी उसके खिलाफ युद्ध में उतरना चाहिए। आप महाभारत तो देखा ही है। उमाशंकर बाबू, जो परिस्थिति बनी, उसमें 2009 में आए महाराजन चुनाव लड़ने के लिए। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी पाटलिपुत्रा नामांकन भर दिए, छपरा लड़ने के लिए तैयार नहीं थे। उमाशंकर बाबू ने आग्रह किया कि वह आपका जन्म धरती तो नहीं, लेकिन कर्म धरती है, जहां से आपको जिस धरती ने आपको पैदा किया, इतना बड़ा स्वरूप दिया, और पहली बार 1977 में जेपी आंदोलन से निकल करके आप लोकसभा गए, वहां आपको निश्चित रूप से चुनाव लड़ना चाहिए। आप भले जीतिएगा तो लगेगा कि मुझे छपरा से त्याग पत्र दे देना चाहिए, तो आप दे दीजिएगा, पाटलिपुत्रा से रहिएगा। लालू जी पाटलिपुत्रा हार गए और छपरा से चुनाव जीते 2009 में। अगर नहीं छपरा किए होते, अगर उमाशंकर बाबू की बात नहीं माने होते, तो उसी समय उनका पट्टाछेप हो गया होता। बाद में तो कोर्ट ने उनके खिलाफ निर्णय लिया जिससे वे बंदिश हैं। तो ये तो पूरा 2009 के बाद जब बात आगे बढ़ी, जब उमाशंकर बाबू का 2013 में निधन हो गया, देहावसान हो गया, तो जिसको हमने हराया था उसको पार्टी में पहले ही ज्वाइन करा लिया गया, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में लिया गया एक साजिश के तहत। कहीं ना कहीं उस जाल में हमारे नेता लालू जी फंस गए, और जब उनका निधन हुआ 2013 में कार्य करते हुए, तो फिर उनको उम्मीदवार बना दिया गया, जिनको हरा करके उमाशंकर बाबू गए थे।